जय हिंद। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन से कुछ क्वेश्चन बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सदिश और अदिश से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एक बार एक व्यू में सदिश और अदिश राशि का मेन कॉन्सेप्ट जो है, फार्मूला जो है, उसको मैं एक बार बता लेता हूँ। तो अगर दो सदिश दिए हुए हों ए और बी, दो सदिश ए और बी दिए हुए हों, तो इनका रिजल्टेंट यानी कि योगफल, इनका रिजल्टेंट जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। रिजल्टेंट आर बराबर दोनों सदिशों का अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि दोनों सदिश ए और बी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। थीटा क्या होता है? तो थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। ठीक है। और ये थीटा जो है -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, यानी कि कॉस थीटा का मान -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मान जो हो जाएगा, यानी कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा उसका मान मैक्सिमम यदि हमको निकालना हो तो आर मैक्स बराबर हो जाएगा आर मैक्सिमम। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। उसका मैक्सिमम मान निकालने के लिए हमें कॉस थीटा का मान क्या होना चाहिए? कॉस थीटा बराबर होना चाहिए 0। थीटा का मान 0 होना चाहिए। कॉस थीटा का मान होना चाहिए 1। दैट मीन्स कि थीटा का मान 0 होना चाहिए। ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि कॉस थीटा का मान सबसे मिनिमम -1 हो सकता है और मैक्सिमम +1 हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि थीटा का मान 0 होगा, तब क्या होगा कि कॉस थीटा का मान 1 हो जाएगा। और उसी तरीके से मिनिमम मान होने के लिए परिणामी सदिश जो होगा, परिणामी जो होगा उसका मिनिमम मान होने के लिए थीटा का मान होना चाहिए 180 डिग्री। दैट मीन्स कि जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो कॉस थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है। कॉस थीटा का मान -1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आर मैक्स बराबर क्या होगा? आर का मैक्सिमम मान हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का मान तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कॉस 0 का मान तो 1 हो जाएगा, तो 1 से गुना करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये हो गया ए प्लस बी के का होल स्क्वायर, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये स्क्वायर का क्या करेगा, इस रूट को हटा देगा, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, यानी कि सीधा सीधी मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी। यानी कि दो सदिश यदि दिए हुए हों और दोनों सदिशों का परिणामी हमसे पूछे, और परिणामी में भी पूछे कि मैक्सिमम अधिकतम परिणामी क्या होगा, तो मैक्सिमम मान पूछे तो दोनों सदिशों को हम लोगों को सीधे सीधे जोड़ देना है। उसी तरीके से यदि हमसे मिनिमम मान पूछा जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री का मान हो जाएगा -1, यानी कि इसका मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इस तरीके से तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये तो हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे ये स्क्वायर जो है इस रूट को हटा देगा, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा परिणामी उसका मिनिमम मान हो जाएगा ए माइनस बी। यानी कि जब मिनिमम मान निकालना होगा तो सीधे दोनों का अंतर निकाल देंगे, और मैक्सिमम मान निकालना होगा तो दोनों को सीधे सीधे जोड़ देंगे। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं करेगा, तो हम लोग इस पे चलेंगे, इस हिसाब से चलेंगे। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि ए प्लस बी बराबर आर है और ए बी और आर बराबर हैं, तो ए एवं बी के बीच का कोण क्या होगा? यहाँ पे हमसे पूछ दिया कोण क्या होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी इजक्वल टू आर। तो सीधी सी बात है कि मैं लिख सकता हूँ आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और ऐसा लिखते ही एक और बात मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर बी बराबर आर।
तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, ध्यान देना। मैं लिख सकता हूँ आर बराबर, ए के जगह पे भी मैं आर ही लिख सकता हूँ, तो आर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि तीनों बराबर है। बी के जगह पे भी आर लिख सकता हूँ, और 2 गुना ए के जगह पे आर लिख दूंगा, बी के जगह पे आर लिख दूंगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर तो इसको हटा देगा, इस रूट को हटा देगा, टोटल रूट को हटा देगा, तो बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये गुना होके हो जाएगा 2r² कॉस थीटा, 2r² कॉस थीटा। एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो -r² हो जाएगा, -r² बराबर 2r² कॉस थीटा। तो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर गया, 2 इधर बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर -1/2, कॉस थीटा बराबर -1/2। और कॉस का मान -1/2 होता है कब? जब थीटा बराबर 120 डिग्री होता है तब। तो जब थीटा 120 डिग्री होगा तो कॉस थीटा का मान -1/2 होगा, और थीटा का मान 120, यानी कि इसका मान हो जाएगा 2π/3, 2π/3 थी। 120 का मान हम क्या लिख सकते हैं? 2π/3, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 2π/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2π/3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेक्टर ए बराबर है, ए बराबर दिया हुआ है 3i + 4j का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, एक्स अक्ष का परिमाण, यहाँ पे एक्स अक्ष में परिमाण हो जाएगा 3, वाई अक्ष में परिमाण हो जाएगा 4, और जेड अक्ष में परिमाण हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि आई दर्शाता है एक्स को, वाई दर्शाता है जे को, और जेड दर्शाता है के को। तो के यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको तो मैं 0 के मान सकता हूँ, तो जेड का मान 0 है। ठीक है, तो इसलिए परिणामी इसका हो जाएगा ए बराबर √में 3² + 4² + 0², 3² + 4² + 0² बराबर हो जाएगा √में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी कि 5। तो इसलिए इसका परिमाण क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है b बराबर 4i 6j + 2k हो तो b का परिमाण क्या होगा। तो b के परिमाण के लिए b बराबर हो जाएगा √में सीधे तौर पे 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 16 और 36 कितना हो जाएगा? तो 16 और 36 हो जाएगा 52, और 52 और 4 हो जाएगा 56। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा √में 56, 56 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है। वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान कितना होगा। तो मैंने अभी बताया कि जब भी आर मैक्स का मान पूछे, आर मैक्स बराबर हो जाता है a + b, यानी कि सीधे तौर पे दोनों को जोड़ दो, 12 और 8 कितना हो जाएगा? तो 12 + 8 बराबर हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 न्यूटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। देखो, यदि दिया हुआ है कि a बराबर 3i + 8j + 5k, तो इसका मतलब क्या हुआ? i दर्शाता है x को, यानी कि x अक्ष में परिमाण जो है 3 होगा। उसी तरीके से j दर्शाता है y को, यानी कि y अक्ष में परिमाण कितना होगा? 8 होगा। और उसी तरीके से k दर्शाता है z को, यानी कि z अक्ष में परिमाण कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, तो इसलिए ए का परिमाण कितना होगा? ए का परिमाण, अभी इस टाइप का क्वेश्चन अभी तो मैंने बताया ये क्वेश्चन, ठीक है, बस वही बात है। तो इसलिए ए का परिमाण पूछ रहा है, तो ए का परिमाण हो जाएगा, तीनों के स्क्वायर करके √ में कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए का परिमाण। यहाँ पे ये इस तरीके से बताया हुआ है। तो बढ़ते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि सदिश 3i + 4k y अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा। इसमें y अक्ष पर प्रक्षेप पूछ रहा है। तो
पहली बात आई दर्शाएगा एक्स को, तो एक्स अक्ष पर प्रक्षेप हो गया 3। जे दर्शाएगा वाई को, तो जे तो यहाँ पे है नहीं, और के दर्शाएगा जेड को, तो जेड अक्ष पर प्रक्षेप क्या है, जेड अक्ष पर प्रक्षेप है यहाँ पर। वाई अक्ष पर प्रक्षेप नहीं पता है, जेड अक्ष पर प्रक्षेप है के। तो वाई अक्ष पर कुछ नहीं है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 0 जे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 जे। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ 3i प्लस 0 जे प्लस 4 के। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आई दर्शा रहा है एक्स को, तो एक्स अक्ष पर प्रक्षेप हो गया 3। जे दर्शा रहा है वाई को, तो वाई अक्ष पर प्रक्षेप हो गया 0। और जेड के दर्शा रहा है जेड को, के दर्शा रहा है जेड को, तो इसलिए जेड अक्ष पर प्रक्षेप हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। अगला क्वेश्चन है कि एक बल इसके द्वारा प्रदर्शित होता है, इस बल का परिमाण क्या है। ठीक है, इस बल का परिमाण क्या है, तो परिमाण निकालना है तो सीधी सी बात है, अंडर रूट में कर लो तीनों का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4, 4 9 13 और 36 49। अंडर रूट में 49 हो जाएगा और 49 का अंडर रूट हो जाएगा 7। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सदिश 4i7j और 2i3j जोड़े जाते हैं, इन सदिशों के योग का परिमाण क्या है। तो देखो भाई, दोनों को जोड़ लेते हैं, 4i प्लस 7j, और फिर इसको जोड़ते हैं 2i प्लस 3j। तो ये सेम डिपार्टमेंट को जोड़ लो, यहाँ पे i वाला i के साथ जोड़ लो, तो ये हो गया 6i प्लस 7 और 3j हो जाएगा 10j। और अब इसका परिणामी निकालना है, तो इसका परिणामी के लिए दोनों का स्क्वायर कर लो अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 136। ये हो जाएगा अंडर रूट 136। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 136। और ये तो था सदिशों का योग और घटाव पर आधारित, योग और घटाव पर आधारित। अब बात करते हैं सदिशों के गुणन की। ठीक है, तो सदिशों के गुणन में दो तरीके से सदिशों का गुणन होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है, दोनों का गुणा करके कॉस थीटा लगा देते हैं, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। उसी तरीके से दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यदि निकालना हो तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा में थीटा का मान क्या, थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो इसको ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट कहने से मतलब है कि सदिशों का अदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन गुणनफल, और क्रॉस प्रोडक्ट कहने से है सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल से। तो चलो इसको देखते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 3i4j और b बराबर 4i-3j, तो a और b के बीच का कोण क्या होगा। a और b के बीच का कोण पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, a और b का डॉट प्रोडक्ट मैं निकाल लेता हूँ। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे, तो 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, और 4 से 3 में गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 12, बीच में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसका मान हो जाएगा 0। अब देखो भाई मैंने ये कैसे कर दिया, तो पहली बात 3i से 4i में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 होगा। ठीक है, और 3i से j में गुणा करेंगे तो दो सदिशों का गुणन जो होगा ए बी कॉस थीटा होगा, यानी कि 3 तियाँ 9। ठीक है, ये तो 9 है, और ये आई है और ये जे है, तो आई दर्शाता है एक्स को, ठीक है, और जे दर्शाता है वाई को। तो एक्स और वाई होता है 90 डिग्री पे, एक्स और वाई होता है 90 डिग्री पे, यानी कि एक्स और वाई के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा एक्स वाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा आएगा यानी कि कॉस 90 आएगा, कॉस 90 का मान 0, तो ये 0 कर देता है। ठीक है, तो इसलिए 3 तियाँ 9, और 9 कॉस थीटा करेंगे यानी कि 9 कॉस 90 करेंगे, तो 90 का मान तो 0 हो गया,
तो जीरो हो गया, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसको करने से कोई फ़ायदा है नहीं, सीधे सीधे गुना कर देते हैं आई वाला को आई से, जे वाला को जे से। ठीक है, चलो भाई। तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट, इसका हो गया जीरो। अब बात करते हैं ए का रिजल्टेंट क्या होगा। तो ए का रिजल्टेंट यदि निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25 यानी कि 5। उसी तरीके से बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम यदि, तो बी का डॉट प्रोडक्ट भी हो जाएगा अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो इसका मान भी हो जाएगा अंडर रूट 25 यानी कि इसका मान भी हो गया 5। तो इसका भी रिजल्टेंट 5 हो गया, इसका भी रिजल्टेंट 5 हो गया। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का मान मैंने निकाला जीरो, ए डॉट बी का मान मैंने क्या निकाला, जीरो निकाला। तो जीरो बराबर हो जाएगा, ए का मान निकाल लिए हम 5, बी का मान निकाल लिए 5 गुना कॉस थीटा। तो ये 5 5 25, 25 इधर बटा में आएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0/25 यानी कि जीरो। कॉस थीटा का मान जीरो, तो थीटा कितना होगा तो कॉस का मान जीरो होगा। तो आपको याद होगा थीटा का मान जब 90 डिग्री होगा तब कॉस का मान जीरो होगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 90 डिग्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना है, तो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। देखिए भाई, अगर दो सदिश हैं ए और बी दो सदिश हैं, तो बोल रहा है कि इन दोनों का सदिश गुणनफल यानी कि दोनों का अदिश गुणनफल यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर है ऐसे बोल रहा है। फिर से मैं बताता हूँ, देखो बोल रहा है दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना है। यानी कि दो सदिश यदि ए और बी हैं, तो इनका सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है दोनों के अदिश गुणनफल का √3 गुना, यानी कि दोनों के डॉट प्रोडक्ट का √3 गुना है। दोनों के डॉट प्रोडक्ट के क्या है, √3 गुना है। तो बोल रहा है कि दोनों के बीच का कोण क्या होगा। तो दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए बस इसको प्रोसेस से हल कर देना है। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए बी साइन थीटा बराबर √3 गुना ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, तो ए बी से ए बी तो गया, कॉस थीटा को इधर ले आ देंगे तो साइन बटा कॉस हो जाएगा, और साइन बटा कॉस होता है टैन। तो ये हो जाएगा टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर हो जाएगा √3। तो टैन कितना का मान √3 होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि जब थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, जब थीटा का मान 60 डिग्री होगा तो टैन थीटा का मान √3 होगा, यानी कि टैन 60 का मान होता है √3। तो इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। इनमें से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है। तो पहली बात, यहाँ पे विस्थापन तो सदिश है, त्वरण भी सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश है। तो यहाँ पे अदिश राशि कौन है, सदिश कौन नहीं है, शक्ति। शक्ति जो है ये एक सदिश राशि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए शक्ति। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगले चैप्टर के क्वेश्चन लेके मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।